बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर रावत की शपथ कल। जी हां, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सोमवार को 9 बजे यह विस्तार होने जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रहने वाले रामनिवास रावत अब मोहन कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। रावत ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि अब तक रामनिवास रावत ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, लिहाजा सियासी गलियारों में चर्चा उनके इस्तीफे को लेकर भी हो रही है। दरअसल 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत ने अब तक विधानसभा से अपना इस्तीफा नहीं दिया है। दल बदल कानून के तहत रावत को इस्तीफा देना जरूरी है। ऐसा ना करने पर कांग्रेस इसकी शिकायत स्पीकर से कर सकती है। तो हालांकि कहा जा रहा है कि रावत कल लेंगे शपथ, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा है कि अमरवाड़ा में भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहां से भी कमलेश शाह, उनका भी जिक्र हो रहा है। बीना से भी जो विधायक है, जो कांग्रेस की रह चुके हैं, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं, उनके नाम का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी रामनिवास रावत के नाम की शपथ की मुहर लग चुकी है। संभवतः ये दो जो नाम हैं, उनको लेकर भी कोई निर्णय हो सकता है। और इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे, रामनिवास रावत कल शपथ ले रहे हैं, उनके साथ और कौन से दो चेहरे हो सकते हैं संभवतः जो कि शपथ ले? क्या हम ये माने कि अमरवाड़ा के कमलेश शाह और बीना से जो विधायक थी कांग्रेस की, क्या वो भी इसमें, उनका भी नाम शामिल हो सकता है? देखिए, जो जिस तरह की तस्वीर है उसके हिसाब से हम बताएं आपको तो दो नाम जो हैं उनको हम तय मान सकते हैं। एक रामनिवास रावत हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, दूसरी निर्मला सपले। कमलेश शाह का मामला थोड़ा सा इसलिए अटक सकता है क्योंकि उनके यहाँ वोटिंग होनी है, आचार संहिता लगी हुई है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बतौर प्रत्याशी वो मुश्किल में आ सकते हैं अगर उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी तो। और ऐसे में ये जो तस्वीर बनी है वो बताती है कहीं ना कहीं तस्वीर के लिहाज से दो नाम जो हैं वो क्लियर समझ में आते हैं, रामनिवास रावत और निर्मला सफरे। लेकिन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के भी किसी और चेहरे को तवज्जो दी जाए साथ में, लेकिन फिलहाल जो निश्चितता के साथ नाम कहा जा रहा है वो रामनिवास रावत का ही कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रदेश की राजनीति पर इसका कितना गहरा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं, कई ऐसे नेता हैं, जाहिर तौर पर उनको भी इंतजार है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि अगर रामनिवास रावत को मंत्री बनाया जाता है तो भाजपा की बाकी नेताओं को कैसे पार्टी संभालेगी। कई सारी सीनियर लीडरशिप है, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े नाम हैं। इसके अलावा कई ऐसे विधायक जो कभी मंत्री नहीं बनाए गए और 3-3 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो एक नाराजगी भी सामने आ सकती है। और यही कारण है कि आज जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसके बाद मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी अलग से चिंतन करने जा रहे हैं कि अगर ये स्थिति बनती है तो क्या होगा। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि रामनिवास रावत के साथ किसी और चेहरे को भी एडजस्ट किया जा रहा है बीजेपी के, क्योंकि ये सवालिया निशान जरूर खड़े करेगा अगर रावत अकेले शपथ लेते हैं तो। ये बिल्कुल, लेकिन अनुराग जी, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, ऐसे में क्या इस पर कोई एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया जा सकता है? कोई इस पर शिकायत हो सकती है? किस तरह से इसको तकनीकी तौर पर हम समझें? देखिए, तकनीकी तौर पे भारतीय जनता पार्टी मंत्री किसी को भी बना सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचेंगे उसके ठीक पहले भी अपना इस्तीफा वो भेज सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल वो नहीं है। और जब वो मीडिया से रूबरू होंगे तो ऐलान कर सकते हैं।
स्थिति नहीं है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए।